Hello everyone, my name is Aditya Vadva and I welcome you all to this channel Pusa Online Classes where we'll be starting with a fresh new course today and which is Corporate Accounting. And ये जो Corporate Accounting course है आपका ये BCom Honors, BCom Program, SOL, Non Collegiate Women Education Board and BBA, MBA काफी जगह Corporate Accounting यूज होता है. This video is strictly not for CA students. CA के लेवल का इसके अंदर मैं नहीं करवाऊंगा. So I'll be restricting it to BCom Honors Delhi University. तो बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको एंड यू विल बी गेटिंग टू नो अ लॉट इसके अंदर. सो ये यूनिट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है अप्रोक्सीमेटली 20% का है एंड इस यूनिट के अंदर क्या क्या है हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स जो कि हम ऑलरेडी क्लास 12th में करके आए हैं अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो. अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं एक बार अभी इस वीडियो में क्लास 12th का रिवाइज कराऊंगा. और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को जरूर देखना बिकॉज इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर आई विल बी डूइंग दोज इन डिटेल एंड हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर विल बी डूइंग स्वेट इक्विटी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो ये सारी चीजें हम अभी करने वाले हैं इसके अंदर. सो विल स्टार्ट, कीप वाचिंग एंड इसके अंदर जहां पर भी आपको डाउट आता है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी एंड देन वी कैन डिस्कस दिस जो भी डाउट्स होंगे आपके. सो लेट्स स्टार्ट इशू ऑफ शेयर. सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं व्हाट इज एन शेयर. अब शेयर होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, जहां पर एक इंसान पूरे बिजनेस को संभालता है और एक ही इंसान कैपिटल लगाता है. तो बिजनेस के अंदर पैसा लगाना उसको हम कैपिटल कहते हैं. तो कैपिटल जब एक इंसान लगाता है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. आफ्टर दैट वी स्टडीड पार्टनरशिप अकाउंटिंग. पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा लोग होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं. सेम वे जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर भी एक से कई ज्यादा लोग होते हैं जहां पर पैसा लगाया जाता है बिजनेस के अंदर. अब पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप अलग अलग क्यों बने हैं बिजनेसेस, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बेसिक हम लेमैन भाषा में बात करें ना तो कैपिटल के पर्सपेक्टिव से. अगर मेरे को कोई छोटा काम शुरू करना है उसके अंदर सोल प्रोप्राइटर काफी है, एक इंसान पैसा लगा लेगा. अगर आपको थोड़ा सा बड़ा काम शुरू करना है तो आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहोगे. बट अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है जिसकी टर्नओवर और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रेफर करोगे. तो जब कंपनी के अंदर कुछ लोग मिलकर के आते हैं और साथ में बिजनेस खोलते हैं उन कुछ लोगों को कहा जाता है प्रमोटर्स. प्रमोटर्स, ये प्रमोटर्स बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस शुरू करने के बाद जब इनको एक्सपेंशन करना होता है बिजनेस में या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कुछ और चीजें करनी होती है तो इनको और फंड्स चाहिए होते हैं. तो इनके पास फंड्स लेने के तरीके कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं या कई बार ये पब्लिक के बीच जाते हैं पैसा मांगने के लिए. अब जब ये पब्लिक के बीच जाएंगे पैसा मांगने के लिए तो ये हजारों करोड़ों रुपए मांगते हैं, मे बी 500 करोड़, 600 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़. जब ये पब्लिक से पैसा मांगते हैं तो पब्लिक इतना पैसा एक जना नहीं दे सकता या 10 लोग नहीं दे सकते इतना पैसा पब्लिक के अंदर. तो ये लोग क्या करते हैं, ये पूरे अमाउंट को, 500 करोड़ को, 1000 करोड़ को छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं और उस छोटे छोटे डिनोमिनेशंस को हम क्या कहते हैं, हम शेयर्स कहते हैं. तो वो शेयर कितने का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10, 50, 100. ऐसे ही सेबी ने ये सब चीजें बता रखी हैं कि शेयर कितने कितनी प्राइस मनी का हो सकता है. जनरली हमारे क्वेश्चंस में यही वैल्यूज आती हैं, सो विल बी रिस्ट्रिक्टिंग टू दिस. अब इसके अंदर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर कंपनी शेयर इशू कैसे करती है पब्लिक को. देखो, पहली बार जब कंपनी मार्केट में आती है तो पहली बार जब भी शेयर्स मार्केट में इशू हो रहे होते हैं या कंपनी शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है उस प्रोसेस को या उस चीज को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल का मतलब सबसे पहला स्टार्ट करना, पब्लिक मतलब कि जो जनरल पब्लिक है जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं. तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर करना शेयर्स. अब क्या होता है, हम लोग इन शेयर्स को अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने के बाद कंपनी देखती है कि कितने लोगों ने अप्लाई करा है. सपोज कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक में इशू करे थे. पब्लिक या क्या करेगी, या तो 100 करोड़ के शेयर्स अप्लाई कर लेगी या फिर कम के कर लेगी या फिर 100 करोड़ से ज्यादा के कर लेगी. तो अकॉर्डिंगली कंपनी विल अलॉट शेयर्स. सबसे पहले हमारे यहां पे प्रोसेस क्या हुआ, हमने अप्लाई करा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एप्लीकेशन. उसके बाद कंपनी हमें अलॉट करती है, तो अलॉटमेंट के बाद हमें और पैसा देना होता है अलॉटमेंट का. देन हमारे पास कॉल्स होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल. जनरली एक जो शेयर होता है, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का, चाहे 50 का, चाहे 100 का, ये कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती है. कंपनी कैसे कैसे मंगवाती है पैसा, सपोज अगर ₹10 का शेयर है हमारे पास तो एप्लीकेशन मनी मंगवाएगी कंपनी सबसे पहले. देन कंपनी विल आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी. देन कंपनी में आस्क फॉर फर्स्ट कॉल. देन कंपनी में आस्क फॉर फर्दर कॉल्स. और भी आगे कॉल्स हो सकती हैं. तो अगर मैं 10 रुपए की बात करूं तो 2, 3, 5
या फिर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन कंपनी अपने हिसाब से बना सकती है, और इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जब भी शेयर्स इशू करवाती है तो देयर आर अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो मेंटेन करते हैं ये पूरा प्रोसेस, या इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं कंपनी की। तो इस प्रोसेस के अंडर अंडर राइटर्स का भी अच्छा खासा रोल होता है, जो कि अब आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में यहां पर आ जाएगा, जो कि क्लास 12th में मिसिंग था। तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, कंपनीज जब भी शेयर्स इशू करेंगी तो बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या रहती है हमारी, हमें इसके अंदर जर्नल एंट्रीज करनी होंगी चैप्टर में। सो आई हैव क्रिएटेड द फॉर्मेट ओवर हियर, यहाँ पे फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं जर्नल। जिन बच्चों को ये वाला जर्नल आता है, जिनको पता है प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, री इशू, फोर फीचर, जिनको भी ये चीजें पता है, इस पार्ट को आप स्किप करो, थोड़ा सा आगे चले जाओ एंड यू कैन स्ट्रेट अवे रीजॉइन मी वहां पर जहां पर मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो एक बार आपके अपने क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी, तो आप वहां से शुरू करो। जिन बच्चों को ये प्रोसेस नहीं आता या जो उनमें वीक है, वो मेरे साथ साथ यहाँ से देखते हुए चलो। सो द फर्स्ट एंट्री इज व्हेन कंपनी आस्क फॉर एप्लीकेशन मनी। जब भी कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगवाती है तो पब्लिक अप्लाई करती है, पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, कंपनी को पैसा मिल जाता है, और किस नाम से मिल जाता है, एप्लीकेशन मनी के नाम से। तो यहां पर हमारी सबसे पहले जो जर्नल एंट्री कंपनी करेगी दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये शेयर कोई भी हो सकता है, ये आपके पास प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, यहाँ पर ये आपके पास इक्विटी शेयर भी हो सकता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री, और यहाँ पर जितना भी पैसा पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, जितने भी शेयर्स के लिए, भले ही ज्यादा भले ही कम या सेम अमाउंट, वो वाली अमाउंट आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद क्या किया जाता है, देखो अब ये पैसा हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाला है, हमने इसको आगे नहीं डाला, अब हमें इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पर वील राइट डाउन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले वाली एंट्री में हमने पैसा मंगवाया, पैसा आ गया, हमने उसको एक अकाउंट में डाल दिया, नॉमिनल अकाउंट में, विच इज नोन एज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओवर हियर। और उसके बाद हमने ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां पर डाला, शेयर कैपिटल अकाउंट में डाला। बट यहां पर हमारे पास एक दो चीजें और हो सकती हैं, क्या, अगर लोगों ने ज्यादा पैसा दे दिया, या अगर लोगों ने ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लिए, या फिर अगर ये शेयर्स हमने प्रीमियम पे इशू करे थे, प्रीमियम यानी कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया था, 15 रुपए में इशू किया था, तो ये पैसा रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जाना चाहिए। तो ये तो हमारे पास जो बैंक में आता है, यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट आता है जितना पब्लिक मुझे दे रही है। मैंने इतना पैसा मे भी मंगवाया ना हो, तो मेरे को ये पैसा कई बार रिटर्न करना पड़ता है। तो जब मैं ये पैसा रिटर्न करता हूं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साथ में टू बैंक अकाउंट, यानी कि मैं वापस कर रहा हूं लोगों को पैसा जिनको मैंने शेयर्स अलॉट नहीं करे। उसके बाद क्या होता है, ये पैसा मेरे पास प्रीमियम पे जब शेयर्स इशू होते हैं तो मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोलना पड़ता है यहाँ पर। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड देन हमारे पास कई बार जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, कंपनी कहती है कोई बात नहीं मैं वापस नहीं कर रही हूं अभी पैसा, इस पैसे को मैं आपका आगे एडजस्ट कर लूंगी। तो जब भी कंपनी पैसा आगे एडजस्ट कर लेती है उसको हम कहते हैं टू कॉल्स इन एडवांस, या फिर उस पर्टिकुलर कॉल में या पर्टिकुलर अकाउंट में जहां पर कंपनी पैसा एडजस्ट कर रही है। तो यहां पर वी कैन राइट इट डाउन टू कॉल्स इन एडवांस, या फिर जहां जहां पर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं इस पैसे को, सपोज हम अलॉटमेंट पे कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हम कॉल पे कर रहे हैं तो टू शेयर कॉल अकाउंट। जहां जहां तक इसकी एडजस्टमेंट जा रही है तो उसको हम वहां वहां एडजस्ट कर लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी होगी। और कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आने वाली एक दो वीडियोस के अंदर आपको दिख जाएगा, स्पेशली कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का। इसके अंदर हम इंटरेस्ट वाला पार्ट भी करेंगे जो कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं था। तो यहाँ पर ही हमारी एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन की कंप्लीट। देन हमारी जो नेक्स्ट एंट्री आ जाती है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाती है शेयर अलॉटमेंट की। देखो हमारे पास यहाँ पर जो चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो एप्लीकेशन के अंदर अलग प्रोसेस रहता है, बाकी दो चीजों में अलग प्रोसेस रहता है। एप्लीकेशन के अंदर पहले पैसा आता है, फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम एंट्री को एडजस्ट करेंगे या ड्यू करेंगे, उसके बाद हमें पैसा रिसीव होगा। तो उल्टा चलता है यहाँ पर। तो आवर फर्स्ट एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी। अगर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट पर भी मंगवाया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम चाहें तो जो प्रीमियम की अमाउंट है वो हम किसी पर भी मंगवा सकते हैं, चाहे तो हम एप्लीकेशन पर मंगवा लें, चाहे तो अलॉटमेंट पर, या फिर कॉल पर, या फिर सब पर।
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट कैसे कैसे भी कहीं पर भी आ सकती है हमारे पास। देन हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री होती है, अब हमने ड्यू कर दिया यहाँ पर। देखो यहाँ पर नरेशंस बहुत जरूरी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बिना नरेशंस के इस चैप्टर में ना एग्जामिनर को पता नहीं लगता, टीचर को, चेकर को पता नहीं लगता कि आपने एंट्री किस चीज की करी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली मैं अगर आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिखकर बताऊं, तो शॉर्ट में ये हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ है यहाँ पर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आप पूरा लिखोगे यहाँ पर। देन आप नेक्स्ट एंट्री में लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या फिर ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में ये हमारी ड्यू की एंट्री होती है, जहां पर हमने पैसा ड्यू कर दिया, हमने लोगों को बोल दिया कि भैया हमने अपनी बुक्स में ड्यू की एंट्री कर दी है, अब आप पैसा देना शुरू करो। तो एक पर्टिकुलर डेट तक लोगों को पैसा जमा कराना होता है, तो जब वो लोग पैसा जमा कराते हैं उस पर्टिकुलर डेट तक, दैट इज नोन एज बैंक अकाउंट डेबिट। तब हम अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर हमारे पास पैसा आ गया। देखो ये जितने भी हमारे अकाउंट्स है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये सारे के सारे एंड में आकर जीरो हो जाते हैं, बैलेंस आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक बार शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ और एक बार शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ सेम अमाउंट से, तो ये क्लब हो जाता है, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, तो इसका नेट बैलेंस जीरो बचता है हमारे पास। देन बात करूं शेयर अलॉटमेंट की, तो ये भी एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, अल्टीमेटली ये भी जीरो आउट हो जाता है जब तक हम अपना क्वेश्चन पूरा एंड करते हैं। तो यहां पर हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अल्टीमेटली एंट्री क्या बच जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली हमारी एंट्री यही होती है, बस उसको वेरियस पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, इस वजह से हमें नॉमिनल अकाउंट्स बीच बीच में खोलने पड़ते हैं। सो दिस इज आवर एंट्री। अगेन द नेक्स्ट एंट्री फॉर कॉल्स, अब हम कॉल मनी मंगवाएंगे, तो कॉल्स में हमारे पास फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल, कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं। मैं यहाँ पर एक कॉल तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा फॉर्मेट में, फिर क्वेश्चन में जितनी भी कॉल्स आएंगे विल प्रोसीड विद दैट। सो हमारी लास्ट एंट्री थी एंट्री नंबर 4। दिस इज आवर फिफ्थ एंट्री। अब हम कॉल मनी ड्यू कर देंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ हमारे पास, तो यहां पर भी हम लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस यही है। अब हमने ड्यू कर दिया, तो शेयर होल्डर्स को अब हम बोलेंगे भाई हम ड्यू कर चुके हैं, आप अपने पैसे जमा करवाने शुरू करो। तो शेयर होल्डर्स अब अपने पैसे जमा कराने शुरू करेंगे, तो तब हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दिस विल बी आवर एंट्री। बस यहीं तक इतनी हमारी एंट्रीज हैं इशू की। इशू के बाद हमारे पास कई बार फोरफीचर होता है और हमारे पास यहां पर री इशू भी होता है। तो मैं बता देता हूं, बेसिक मीनिंग बता देता हूं, हम इसका पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और जर्नल एंट्रीज और क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। तो यहां पर एक चीज समझना, जब हमने यहां पर कॉल्स इन एडवांस ये वाला वर्ड लिखा था, तब क्या था, लोगों ने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया था पहले ही और हम इसको आगे एडजस्ट कर रहे थे। तो जब हम यहां पर पूरे अमाउंट से, फुल अमाउंट से ड्यू करते हैं अलॉटमेंट, तो हमें रिसीव फुल अमाउंट नहीं होगा। रिसीव में हमें क्या होगा, ड्यू की अमाउंट जितना का हमने ऊपर ड्यू करा, ये जो अमाउंट है ड्यू की, इसमें से लेस कर देंगे जो हमें पहले ही पैसा मिला हुआ है, कॉल्स इन एडवांस, जो पैसा हमें पहले से ही मिला हुआ है। और कौन सा पैसा लेस कर देते हैं हम इसमें से, और हम इसमें से वो वाली अमाउंट माइनस कर देते हैं जो शेयर होल्डर ने उस टाइम तक हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो यहां पर हमें कॉल्स इन एडवांस भी माइनस करना पड़ेगा। साथ में एक और टर्म होता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस होता है जब हम कंपनी को एडवांस में पैसा दे देते हैं, कॉल्स इन एरियर होता है जब हम कंपनी को ड्यू टाइम पर पैसा नहीं दे पाते, तो वो भी हमें यहां पर लेस करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर्स। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे हमारे पास, जिसके अंदर हम इनकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। देन हम शेयर्स फोरफीट कर लेते हैं। कई बार हम शेयर होल्डर्स को मौका देते हैं, टाइम देते हैं कि आप इतने समय तक, इतने टाइम तक अपने पूरे पैसे जमा करा दो। अगर आप जमा नहीं करा पाओगे तो हम आपके शेयर्स को जब्त कर लेंगे। तो जब्त करने पर जो भी पैसा आपने अब तक हमें दे रखा है, वो सारा का सारा आपका यहाँ पर जब्त हो जाएगा और आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तो आपका एग्जिस्टिंग पैसा भी जो आपने इन्वेस्ट किया हो, वो सारा का सारा डूब जाएगा अल्टीमेटली, और कंपनी के लिए वो फायदा हो जाता है। तो कंपनी उस फायदे का क्या करती है, कंपनी वो जो बचे कुचे शेयर्स होते हैं वो किसी और इंसान को, किसी और शेयर होल्डर को इशू करती है, और उस पैसे से जो कंपनी ने जब्त करा, वो आगे शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दे देती है। डिस्काउंट देने के बाद भी जो पैसा बच जाता है हमारे पास, वो हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट पैसा डालना पड़ता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ शुरू करते हैं एक सीधा। ये लो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है हमारे पास।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास यहाँ पर इक्विटी शेयर्स जो आ रहे हैं दैट इज 50,000 जो कंपनी ने इशू करे हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम के साथ दे रहे हैं। अब ये प्रीमियम कहां पर आएगा, कौन सी कॉल पर आएगा, ये नीचे मेंशन होगा। तो एप्लीकेशन पर हम लोगों ने मंगवाए 3 रुपए, अलॉटमेंट पर हम लोगों ने मंगवाए 5 रुपए, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, इंक्लूडिंग द प्रीमियम। यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो यानी कि अलॉटमेंट की मनी कितने की होगी, 5 रुपए टोटल है, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम है। तो बाकी के जो बचे कुछ हमारे पास 3 रुपए हैं, दैट इज आवर अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट इट सेज फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे हमारे पास 2 रुपए मंगवा रहा है, देन 2 रुपए। तो अगर आप देखोगे टोटल 12 रुपए मंगाए, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 5 रुपीज अलॉटमेंट, 8 और 2 हर कॉल पर। तो टोटल 12 रुपीज का शेयर हो गया। 10 रुपए की तो उसकी फेस वैल्यू हो गई और 2 रुपए का उसके ऊपर प्रीमियम हो गया। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। यहां पर कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर। ओके, तो हमने इशू करे हैं ऊपर 50,000 शेयर। अगर आप यहां देखो हमने 50,000 इशू करे हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिए 70,000 शेयर, यानी कि ओवर सब्सक्राइब कर लिया लोगों ने 20,000 शेयर से। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, देखो आपके सामने स्क्रीन पर, 70,000 जो लोगों ने शेयर होल्डर्स अप्लाई करा, उनको हमने यहां पर इशू करे हैं 50,000 शेयर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। The shares were allotted on pro rata to the applicants of 60,000 shares। प्रो राटा का क्या मतलब होता है? प्रो राटा का सिंपल मतलब होता है जिन लोगों ने जितने भी शेयर्स अप्लाई करे उनको पूरे शेयर्स ना दे करके हम लोग कम शेयर्स दे देंगे, उनके प्रपोर्शन में दे देंगे। सपोज किसी ने 60,000 को वालों को हम 50,000 शेयर दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, जिसने भी 6 शेयर्स अप्लाई करे होंगे उसको 5 शेयर मिल जाएंगे, जिसने 12 अप्लाई करे होंगे उसको 10 मिल जाएंगे, जिसने 18 अप्लाई करे होंगे उसको 15 मिल जाएंगे। तो इनकी रेशो में, और रेशो यहाँ पर हमारी क्या निकल के आ रही है, 6:5। सर आपने 6:5 कैसे निकाला? तो यहाँ पर हमारे पास 60,000 शेयर होल्डर्स को, एप्लीकेंट्स को हमने शेयर इशू करे हैं, कितने, 50,000। सर यहाँ पर तो 70,000 लोगों ने सब्सक्राइब करे थे, बाकी 10,000 वालों को क्या किया, applications for remaining shares were refused। ये वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, आगे वाले क्वेश्चंस में आई विल बी गोइंग अ बिट फास्ट, क्योंकि आप लोगों को ये आता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी जो इक्वेशंस बन रही हैं, फाइनली जो 70,000 का ब्रेकअप बन रहा है यहाँ पर, दिस इज 60,000 वालों को हमने दे दी 50,000 और बाकी 10,000 वालों को हमने दे दिए निल। यहाँ पे इनको हमने कोई भी शेयर्स नहीं दिए। सो दिस इज आवर ब्रेकअप, ये जो हमने बनाया है ऊपर 70,000 का जो ब्रेकअप है वो हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया। आगे बढ़ते हैं। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ओके, कहता जो भी पैसा हमारे पास एप्लीकेशन पे आगे आया है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा तो देखो आएगा, कैसे आएगा, 10,000 शेयर्स पे तो कुछ भी नहीं, उनको तो हम कुछ भी नहीं दे रहे, ये वाली कैटेगरी। तो इनका जो पैसा एक्स्ट्रा आया, इनका तो एक्स्ट्रा पैसे की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक इन्हें शेयर्स इशू ही नहीं करे, अलॉट ही नहीं करे, तब तक इनका पैसा आगे एडजस्ट ही नहीं कर सकता। तो इन्हें तो उसी टाइम पैसा वापस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 50,000 और 60,000 वाली इक्वेशन में 10,000 शेयर्स पे हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, जिसको हम वापस नहीं करना चाह रहे, हम कह रहे हैं कि आगे इस पैसे को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। Then it says Puneet, to whom 500 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited after the first call। पुनीत था जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे। तो यहां पर देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलॉट हुए थे 500 शेयर्स, इसने अप्लाई कितने करे होंगे वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा इक्वेशन के हिसाब से, हमारे प्रोपोर्शनेट रेशो के हिसाब से। कहता है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो उसने सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया पैसा, उसके शेयर्स हमने वहीं पर जब्त कर लिए। हमने इसको टाइम दिया था कि भैया अपने आगे फर्स्ट कॉल तक सारा पैसा क्लियर कर दो, ड्यूज क्लियर कर दो, ये वो भी नहीं दे पाया, तो हमने इसके आगे जाकर शेयर जब्त कर लिए। राहुल, टू whom 800 shares were allotted, देखो राहुल को 800 शेयर्स अलॉट हुए थे, फेल टू पे द 2 कॉल्स, राहुल ने भी 2 कॉल्स के पैसे नहीं दिए, द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफीटेड, तो राहुल के शेयर्स भी हमने फोरफीट कर लिए, एंड द फाइनल कॉल वाज आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, फाइनल कॉल के बाद हमने राहुल के शेयर्स को फोरफीट कर लिया। ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड 1000 शेयर्स वर सोल्ड टू अजय, क्रेडिटेड एज ₹9 पर शेयर, फुली पेड अप। अब यहां पर देखो जितने भी शेयर्स हमने जब्त करे, अगर मैं बात करूं हमने जब्त करे यहाँ पर 800 शेयर्स, और ऊपर हमने कितने जब्त करे थे, 500 शेयर्स। तो 800 प्लस 500 हमने 1300 शेयर्स जब्त करे, जिसमें से हम लोग 1000 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं किसी और शेयर होल्डर को। और कितने रुपए पे कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर, जिसपे हमने 12 रुपए मंगवाए थे, 2 रुपए प्रीमियम भी मंगवाया था, 10 रुपए वाले शेयर को हम लोग अब यहाँ पर 9 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप कर रहे हैं।
फुली पेड अप यानी कि 1 रुपए जो बाकी का रह गया 10 में से, वो कंपनी बियर करेगी कॉस्ट। और कंपनी कहां से बियर करेगी? जो भी पैसा कंपनी ने जब्त किया है ऊपर वाले शेयर होल्डर्स का। इस 1000 शेयर में पुनीत के सारे शेयर थे और बाकी शेयर जो बच गए 800 शेयर, हमारे पास 500 शेयर ऊपर पुनीत के थे, तो इस 1000 में से 500 तो पुनीत के थे, बाकी रिमेनिंग 500 किसके थे? नीचे हमारे पास बाकी रिमेनिंग 500 थे राहुल के शेयर। राहुल के हमने 800 जब्त करे थे ना, उसमें से 500 हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। हम सबसे पहले शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज बनाना है इसके अंदर। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपनी स्क्रीन पर लिखना चाहूंगा। आप लोग भी एग्जाम में प्लीज ऐसे प्रेफर करना लिखना, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं फटाफट से। तो मेरे पास एप्लीकेशन, सबसे पहले तो हम अपनी कैटेगरीज बना लेते हैं। तो कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो 60,000 वालों को हम लोगों ने यहाँ पर दिए 50,000 शेयर्स, 10,000 वालों को हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, निल। तो यहाँ पर हमारा टोटल बन जाता है 70,000 वालों को 50,000। देन हम बात करते हैं कि हमने एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फाइनल कॉल सॉरी। यहां पर हमारे पास जो पैसा था वो कितना कितना था, लेट्स सी। ये बोलता है 3,5,2,2, तो 3, यहां पे मैं लिख रहा हूं 3+2, 3+2 इसलिए क्योंकि अलॉटमेंट के 3 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम के, 3, 5, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। अब जिस जिस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए उसके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन था? सबसे पहले हमारे पास था पुनीत। तो पुनीत ने हमारे पास 500 शेयर इसको अप्लाई, इसको हमने दे रखे थे, अलॉट हो चुके थे इसको 500 शेयर। इसने हमारे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इसने हमारे को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद यहां पर हमने इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था राहुल। राहुल के पास थे 800 शेयर्स और राहुल ने हमारे को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था और राहुल ने हमको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, और फाइनल कॉल के पास इसके शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए थे। तो यहां पर मैंने अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कर लिया। रीइशू की मैंने यहां पर अभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं करी है, वो हम रीइशू के टाइम पर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एंट्रीज। तो यहां पर हमारे पास हमारी फर्स्ट एंट्री हो जानी चाहिए, जो हमारी यहां पर फर्स्ट एंट्री बनेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं नरेशन की जगह यहाँ पर आप लोगों के लिए ना अमाउंट्स लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। आप लोग प्लीज नरेशन लिखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास कितना पैसा आया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 70,000 शेयर जो लोगों ने अप्लाई करे थे, और कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए जो हमने अलॉटमेंट पर मंगवाए थे। तो यहाँ पर आर अमाउंट विल बी 2,10,000 एंड 2,10,000। अब यहां से हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे अपने क्वेश्चन को। अब इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमने एडजस्ट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं था तो यहां पर हम सीधा सीधा टू शेयर कैपिटल लिख देंगे। तो इधर तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी 2,10,000 रुपए सीधा सीधा ऊपर से आ जाएगी जो हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितनी आनी चाहिए? हमारे पास 50,000 ही शेयर है हमारे पास जो हम एक्चुअली में पब्लिक को अलॉट कर सकते हैं। तो 50,000 इंटू 3, तो यहां पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 रुपीज। अब एक्सेस अमाउंट का क्या करना है? 20,000 शेयर्स पे एक्सेस अमाउंट है जिसमें से 10,000 शेयर्स पे एक्सेस अमाउंट को आगे एडजस्ट करना है। तो आगे हम लोग जब एडजस्ट करेंगे तो वो हम एडजस्ट करेंगे अपना शेयर अलॉटमेंट पे। तो मैं यहां पर लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर अलॉटमेंट पे हमारे पास जो आएंगे पैसे वो आ जाएंगे 10,000 शेयर्स जो कि लोगों ने एक्स्ट्रा दे रखे थे इंटू 3 रुपीज। तो यहां पर हमारे पास 30,000 आ जाएगा, और जो पैसा हम लोगों को वापस कर देंगे जिनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। 10,000 ऐसे भी हमारे पास कैटेगरी थी ना 10,000 वाली, ये देखो यहाँ पर ये कैटेगरी हमारे पास एक ऐसी भी थी यहाँ पर जिनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, इन 10,000 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनके पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे। तो यहां पर विल राइट डाउन टू बैंक अकाउंट। सो इधर भी हमारे पास 30,000 रुपीज आ जाएंगे। ये कैसे आए? 10,000 इंटू 3। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। बहुत सिंपल है और क्लास 12th का ही रिपीट हो रहा है आपका।
नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। अब हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी है, तो अगर मैं अपनी अलॉटमेंट ड्यू करता हूं यहां पर, तो लेट्स सी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट पे हमने 5 रुपए मंगवाए हैं, 5 में से 3 रुपए तो शेयर कैपिटल के नाम के, और 2 रुपए हमने एक्स्ट्रा जो मंगवाए हैं प्रीमियम, दैट विल गो इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो हमें यहीं पर शो करना होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास जो अमाउंट्स आएंगी दैट विल बी, अब हमें 50,000 शेयर से ही डील करना है क्योंकि अलॉटेड 50,000 शेयर ही हैं। तो 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 3 एंड 50,000 इंटू 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2.5 लाख, 2,50,000। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 1,50,000 एंड देन हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपए। फिर अब हम ये पैसा मंगवाएंगे लोगों से, तो लोग हमें पैसा देंगे। हमने 2.5 लाख रुपए लोगों से मंगवाने हैं। क्या लोग हमें पूरे 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं? इस क्वेश्चन में नहीं दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्चुअली में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पैसा तो एडवांस में आया हुआ है अलॉटमेंट का। 2.5 लाख में से 30,000 रुपए तो हमारे पास एडवांस में आया हुआ है। तो पहले हम लोग अपनी एंट्री करते हैं, फिर मैं आपको इसके अंदर अमाउंट निकालना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर आई राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास कितना कितना पैसा आएगा? हमारे पास यहाँ पर 2.5 लाख रुपए जो हमने मंगवाया था, उसमें से 30,000 तो हमें ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका है, तो वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर एक हमारे पास शेयर होल्डर था पुनीत, पुनीत भाई साहब थे यहाँ पर, ये इन्होंने हमें 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट इनको शेयर्स मिले कितने होंगे एक बार इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आई मेक द वर्किंग नोट। अब पुनीत ने हमें 500 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट क्या पुनीत भाई साहब ने 500 शेयर्स ही अप्लाई करे थे? पुनीत ने जब अप्लाई करे होंगे तो उसने ज्यादा शेयर्स अप्लाई करे होंगे। कितने अप्लाई करे होंगे वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अप्लाइड शेयर्स अपॉन अलॉटेड शेयर्स, तो जिन जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स अप्लाई करे उनको मिले 50,000। तो पुनीत ने यहाँ पर, पुनीत को जो अलॉट हुए थे वो अलॉटेड मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को अलॉटेड मान करके चल रहा हूँ। तो नीचे मैंने पहले 50,000 लिखा जितने हमने अलॉट करे थे, देन पुनीत के लिए मैंने 500 लिखा। ऊपर इसने कितने अप्लाई करे थे हमें नहीं पता, तो हम उसको एक्स ले लेंगे एंड एक्स लेकर के हम ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बहुत सिंपल है, अब आप लोग बीकॉम ऑनर्स में हो तो एक्स की सिंपल वैल्यू यहाँ पर 600 शेयर्स आ जाएगी। तो पुनीत ने 600 शेयर्स अप्लाई करे थे और उसको 500 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो यानी कि इसने एक्सेस पैसा कितने शेयर्स पे दिया था? इसने जो एक्सेस पैसा दिया था वो 100 शेयर्स के ऊपर दिया था। तो यहां पर हम लोग इस पेज को डिवाइड करते हैं थोड़ा सा बीच में। तो यहां पर लेट सी एक्सेस पेड बाय पुनीत ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे पुनीत ने एक्सेस पैसा कितना दिया था वो देख लेते हैं। और यहां पर ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और पुनीत का अलॉटमेंट पे पैसा कितना ड्यू था यहां पर हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो एक्सेस पुनीत ने जो हमें दिया था, इसने 600 शेयर्स अप्लाई करे थे जिसमें से इसे 500 मिले थे। तो यानी कि 100 शेयर 600 माइनस 500, इसने 100 शेयर्स के ऊपर हमें 3 रुपए फालतू दिए थे। तो 100 इंटू 3 करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं 300 रुपीज, जो इसके मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए थे अपने पास। अब हम एक्स्ट्रा पैसों को क्या कर रहे थे? क्वेश्चन वाज सेइंग जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है मेरे पास, उस पैसे को आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। तो अलॉटमेंट पे देखते हैं हमने पुनीत से मंगवाने कितने थे। अलॉटमेंट पे पुनीत ने हमें देने थे 500 शेयर्स, इसके पास थे 500 शेयर्स पे इसने मुझे 5 रुपए देना था। तो यहाँ पर इसने टोटल 2,500 रुपए देने थे। ये 2,500 रुपए नहीं दे पा रहा, लेकिन पुनीत क्या बोलेगा? पुनीत कहेगा मैंने 2,500 नहीं देने, मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे चुका हूँ। कितना एक्स्ट्रा पैसा दे चुका हूँ वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो बोलता 2,500 में से 300 माइनस कर दो मेरे। तो हमने इसके 300 रुपए यहाँ पर माइनस करे, तो इसका जो बैलेंस बचता है ड्यू ऑन अलॉटमेंट का, वो 2,200 रुपए का बचता है। तो ये 2,200 रुपए भी हमारे पास अलॉटमेंट पर नहीं आए। तो यहाँ पर हम ये 2,200 भी माइनस कर लेंगे यहाँ से, एंड देन हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगी, विल राइट इट डाउन ओवर हियर। आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर सकते हो।
2.5 लाख माइनस 30,000 माइनस 2200 रुपए, तो ये मेरे पास आ रहा है 2,17,800 रुपए अमाउंट, 2,17,800 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 2.5 लाख हमने मंगवाए थे, 2.5 लाख में से 30,000 पहले ही मिल चुके, और साथ में पुनीत ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर पुनीत ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा पैसे पहले दे चुका था एप्लीकेशन के टाइम पर। तो जो ड्यू ऑन अलॉटमेंट था, हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था इसका पैसा। अलॉटमेंट के 2.5 हजार में से हमने वो 300 माइनस कर दिए, ये एज्यूम करके कि 300 रुपए के हमारे पास ऑलरेडी पहले के एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास यहाँ पर होगी वो हमारे पास कॉल्स की होगी। अब कॉल्स की बारी आ गई, तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमारे पास कोई प्रीमियम नहीं है, 2 रुपए की हमारे पास कॉल थी, तो सीधा सीधा यहां पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 1 लाख। तो 1 लाख और 1 लाख हम यहां पर लिख देंगे। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे, जो हमारे पास कॉल्स का पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमारे को यहाँ पर कितना पैसा मिलना चाहिए था? पैसा हमें मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए, बट क्या मेरे को पूरा 1 लाख रुपए मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पुनीत यहाँ पर पैसे नहीं दे रहा, पुनीत के पास 500 शेयर और पुनीत कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है और देने के लिए। तो यहाँ से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 500 × 2, क्योंकि पुनीत ने मना कर दिया पैसे देने को। और यहाँ पर एक और हमारे पास शेयर होल्डर था राहुल, ये देखो एक और शेयर होल्डर था राहुल, ये भी हमें यहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ पर हम राहुल के भी पैसे माइनस कर लेंगे, तो राहुल के पैसे हमारे पास थे माइनस 800 × 2, ये पैसा हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं, तो 1 लाख में से मेरे पास 1000 गए, 99,000 में से अगर मैं 1600 रुपए माइनस करूं, तो ये मेरे पास 97,400 बचता है यहाँ पर बैलेंस। सो दिस विल बी 97,400, 97,400। अब यहाँ पर एक और चीज थी, अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन को ढंग से देखो, तो यहाँ पर मैंने एक और चीज मार्क करी हुई थी, ये एरो। एरो का यहाँ पर मतलब था कि पुनीत के शेयर्स हम यहाँ पर फोरफीट कर रहे हैं। देखो मेरे को बार बार क्वेश्चन तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, जस्ट बिकॉज मैंने ये प्रेजेंटेशन अपने यहाँ पर बनाई हुई है। तो आप लोग भी अगर एग्जाम में प्रेजेंटेशन बना लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। अब यहाँ पर इसके शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं। अब जब शेयर्स फोरफीट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है, आओ देखते हैं। शेयर्स फोरफीट करने पे हमारे पास शेयर कैपिटल में कुछ पैसा पड़ा था, अब वो पैसा हमारे पास नहीं रहेगा, तो हमारी शेयर कैपिटल डेबिट हो जानी चाहिए। अभी तक हम जितना भी पैसा था शेयर कैपिटल में डाल रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे, बट क्योंकि ये पैसा अब नहीं मिल पा रहा, हम इन शेयर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं इन शेयर्स को और क्रेडिट कर चुके हैं शेयर कैपिटल का बैलेंस, अब हमें इसको वापस से डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से करें सर इसको डेबिट? हमेशा इसको कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना भी पैसा अभी तक हमने कॉल करा उस वैल्यू से डेबिट किया जाता है। तो हमने कॉल कितना करा? 3 रुपए करा था हमने एप्लीकेशन पर, उसके बाद हमने 5 रुपए किया था अलॉटमेंट पर, बट अलॉटमेंट में भी जो 5 था उसका ब्रेकअप क्या था? उसका ब्रेकअप था 3+2। यहाँ पर हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली शेयर कैपिटल की अमाउंट लेंगे, हम यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट नहीं लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं 3 रुपए हमारा एप्लीकेशन का, उसके बाद हमारे पास 3 रुपए अलॉटमेंट का, देन फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपए मंगवाए थे, तो इसने ये 3 पैसे हमारे पास जो थे अभी तक कॉल्ड अप किए हुए थे हमने, तो हमने इसने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट का कुछ पैसा दे दिया था, और इसने हमें फर्स्ट कॉल का कुछ भी पैसा नहीं दिया था। तो इस सारी अमाउंट से इसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं पुनीत के पास, कितने थे पुनीत के पास? 500 शेयर्स थे। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपना 500 से, एंड अगर ये मैं अमाउंट निकालूं यहाँ पर, तो अमाउंट विल बी 3+3 6+2 8, 8 × 500, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी 4,000 रुपीज। अब हमने देखो यहाँ पर एक एंट्री करी थी, हमने यहाँ पर एक एंट्री करी थी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमने पैसा अज्यूम कर लिया था कि सारा का सारा मिल जाएगा, तो हमने ड्यू करते वक्त ही सारा का सारा पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था। बट पुनीत ने हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो हमें ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा वापस से उस अमाउंट से जितना पैसा हमें नहीं मिला। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम ऑलरेडी अज्यूम करके बैठे थे, क्रेडिट में डाल दिया था हमने अज्यूम कर लिया था मिल जाएगा हमें पूरा का पूरा पैसा, बट एक डिफॉल्टर निकला, इस डिफॉल्टर ने पैसा नहीं दिया, तो हमने जो अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया हुआ है वो ज्यादा से क्रेडिट किया हुआ है, इसलिए हमें वापस से उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आई विल डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट, और कितने से डेबिट करूंगा मैं यहाँ पर इसको, जितने रुपए का हमारा प्रीमियम था मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो 2 इंटू 500 विच विल बी 1000। अब क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड पर हर वो आइटम आएगी, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जितना पैसा हमें मिल गया और जितना पैसा हमें नहीं मिला, वो दो चीजें आएंगी। तो हमें कौन कौन सा पैसा मिल गया, हमें यहाँ पर जो पैसा मिल गया वो मिला था एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का थोड़ा सा पैसा। तो जो पैसा हमें मिल जाता है वो हम जब्त कर लेते हैं, और जब्त किए हुए पैसे को हम एक स्पेशल अकाउंट में डालते हैं, नए अकाउंट में डालते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो हमें कितना पैसा मिल चुका था, हमें यहाँ पर जो शेयर फॉर फीचर में पैसा मिल चुका था, 3 रुपए तो हमें मिल गया था वहां पर, 500 इंटू 3, 1500 रुपए ये मिल गया था। साथ में अलॉटमेंट का मेरे पास कितना पैसा था, देखो हमने वर्किंग नोट बनाया था यहाँ पर, वर्किंग नोट में हमारे पास ये रहा, तो हमारे पास 300 रुपए तो अलॉटमेंट का भी मिल गया था, हमें एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया था। तो यहाँ पर मेरे पास 500 इंटू 3 आ गया एप्लीकेशन का, साथ में 300 रुपए मेरे पास अलॉटमेंट का आ गया। बाकी आगे जो हमने करना है, शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा मिल गया और जो पैसा नहीं मिला, तो जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में चला गया, जो पैसा नहीं मिला वो रिस्पेक्टिव कॉल में चला जाएगा। तो यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट और साथ में फर्स्ट कॉल, जो जो पैसा नहीं मिला उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पर रिस्पेक्टिव, जो मिल जाता है वो फॉरफीचर अकाउंट में, जो नहीं मिलता उनके रिस्पेक्टिव नाम आ जाएंगे। अब अलॉटमेंट पर हमने इससे मंगवाए थे 2500 रुपए, देखो हमारा वर्किंग नोट यहाँ पर, हमने इससे यहाँ पर 2500 रुपए मंगवाए थे, उसमें से 300 रुपए हमारे पास ऑलरेडी इसके पहले से ही एडवांस आ गए थे, तो यहाँ पर इसका जो ड्यू था 2200 रुपए ड्यू था। तो जितना भी अमाउंट इसका यहाँ पर ड्यू है, विल राइट इट डाउन ओवर हियर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका शेयर अलॉटमेंट में 2200 रुपए, ऊपर की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 500 इंटू 3 1500 प्लस 300 1800। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दे रहा है हमें, फर्स्ट कॉल का ये हमें जो पैसा नहीं दे रहा वो ये रहा, जो कि है 1000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। अगर अब आप अपना डेबिट और क्रेडिट चेक करोगे तो बैलेंस करेगा, डेबिट साइड यहाँ पर आ रही है 5000, और क्रेडिट साइड का भी अगर हम टोटल कर लें तो दिस इज ऑल्सो 5000। इसको बैलेंसिंग फिगर मत बनाया करो, पहले सारी डेबिट और सारी क्रेडिट को पोस्ट कर लिया करो, देन चेक कर लिया करो अपना आंसर कि आपका मैच हो रहा है या नहीं। तो ये भी हमारे पास हो गई एंट्री। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी फाइनल कॉल की। अब हमें फाइनल कॉल ड्यू करनी है, तो फाइनल कॉल ड्यू करने से पहले हमारे पास 50,000 शेयर्स थे, 50,000 में से 500 मैं यहाँ पर जब्त कर चुका हूँ पुनीत के, तो फाइनल कॉल कितने से करूंगा, जो मेरे पास बचे कुछ शेयर्स हैं एक्चुअली में 49,500, जब मैं पुनीत के शेयर जब्त कर लेता हूँ, दोबारा थोड़ी ना पुनीत के पास जाऊंगा कि फाइनल कॉल दे दो, उसके तो शेयर्स ऑलरेडी जब्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फाइनल कॉल होगी दैट विल बी फॉर 49,500 शेयर्स ओनली। तो यहां पर अपनी फाइनल कॉल करते हैं हम लोग, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर जो हमारी फाइनल कॉल है दैट विल बी फॉर 49,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 49,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास आ जाता है 99,000। अब हमारे पास ये एंट्री आई, वो आपको समझ में आई है, क्योंकि यहाँ पर 500 शेयर्स कम थे इसलिए हमने 49,500 से इसकी एंट्री करी है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि पैसा कितना मिल रहा है हमें। सो यहाँ पर हमारे पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा अब हमें रिसीव होगा, टू जिस कॉल के नाम का शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप हमने पीछे भी फाइनल कॉल लिखा है, ठीक है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, हमने ये एंट्री ड्यू करी थी 99,000 रुपीज से, बट क्या हमें पूरे 99,000 रुपीज मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो एक और शेयर होल्डर है, एक और शेयर होल्डर है कौन, राहुल। राहुल यहाँ पर हमें 800 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं दे रहा है, तो राहुल ने हमारे को पिछली कॉल भी नहीं दी और ये वाली कॉल भी नहीं दी, तो यहाँ पर हम राहुल की कॉल के पैसे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर राहुल ने हमें जो पैसे देने थे वो थे 800 इंटू 2 यानी कि 1600 रुपए। तो अगर मैं बात करूं 99,000 में से मेरे पास 1600 रुपीज नहीं आ रहे, तो दैट माई अमाउंट इज, यहाँ पर हमारी जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 97,400 रुपीज। अब यहाँ पर मैंने फिर से एरो बनाई हुई थी, एरो का मतलब है मेरे यहाँ पर कि यहाँ पर हम राहुल के शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फोरफीट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम राहुल के शेयर्स को जब्त कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी फोरफीचर की। फोरफीचर की एंट्री में मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है, और डेबिट किससे होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो यहाँ पर तो हम पूरा का पूरा पैसा मंगवा चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पर पूरे 10 रुपए से हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर आई राइट डाउन शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैं डेबिट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि राहुल ने ऑलरेडी अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट पे ही मैंने प्रीमियम का पैसा मंगवाया था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहां पर डेबिट करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा तब डेबिट किया जाता है जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमारे पास नहीं आता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा मेरे को मिल गया और जो पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिल गया वो फोरफीचर में, तो टू शेयर फोरफीचर, और जो पैसा नहीं मिला वो रिस्पेक्टिव कॉल्स में। तो हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा मिल गया क्या? हमें अलॉटमेंट का पूरा मिल गया, तो अलॉटमेंट नहीं लिखूंगा यहां पर। मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल कॉल नहीं मिला, सो आई राइट डाउन टू शेयर फर्स्ट कॉल, और यहां पर टू शेयर फाइनल कॉल। हमारी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स कितनी कितनी आएंगी, लेट्स सी। शेयर कैपिटल में तो हमारे पास 800 इंटू 10, पूरा का पूरा 8000 आ जाएगा। फॉर फीचर के अंदर हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो यहां पर हमारे पास 800 इंटू 3 प्लस 800 इंटू, ये तो हमारे पास जो था, ये वाला तो पैसा हमारे पास था एप्लीकेशन का, ये वाला है मेरे पास अलॉटमेंट का। अब यहां पर मैं 800 इंटू अलॉटमेंट के नाम पर कितना करूं? भाई अलॉटमेंट तो मेरे पास 5 रुपए की थी, 5 रुपए में भी कैसे ब्रेक हो रखा था, 3 रुपए प्लस 2 रुपए। 3 रुपए जो थी मेरे पास वो शेयर कैपिटल के नाम का था, और जो बाकी के 2 रुपए थे वो मेरे पास प्रीमियम के नाम का था। तो प्रीमियम पे हमें पैसा मिल गया था, अलॉटमेंट पे पूरा पैसा मिल गया था। अब फोर फीचर में डालूं उस प्रीमियम की वैल्यू को या ना डालूं? देखो, जब हम प्रीमियम की एंट्री करते हैं तो हमने क्या एंट्री करी थी? प्रीमियम की एंट्री में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं। अगर आप यहां पर ड्यू वाली एंट्री देखोगे, ये वाली जो मेरी एंट्री है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूं, ये ऑलरेडी मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जा चुका है। तो इस अमाउंट को मैं यहां से बाहर निकालूं, फिर मैं इसको फोर फीचर में डालूं, और वापस से फोर फीचर से इसको कैपिटल रिजर्व में डालूं, तो अल्टीमेटली ये जाना कहां पे है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ऑलरेडी वहीं पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कहता हूं इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 रुपए से एंट्री करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से इसकी एंट्री यहां पर मत करो। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पर 800 इंटू 3 आएगी सिर्फ। फोर फीचर के अंदर जो मैं डालूंगा 5 रुपए में से 3 रुपए डालूंगा, क्योंकि जो मेरे 2 रुपए हैं वो ऑलरेडी मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में जा चुके हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू। तो अब यहां पर हमारे पास अमाउंट देख लेंगे कितनी आ जाएगी, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल यानी कि जो पैसा इसने नहीं दिया, 800 इंटू 2, फाइनल कॉल पे भी कितना नहीं दिया, 800 इंटू 2। तो यहां पर हम अपनी अमाउंट देखते हैं, तो ऊपर मेरे पास यहां पर आ गया 8000। इधर मैं बात करूं सेकंड स्टेप में तो 2400 और 2400 4800, 4800। इधर हमारे पास 1600, एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास 1600। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपका टोटल भी मैच कर जाएगा, डेबिट में भी 8000 और क्रेडिट में भी 8000। प्लीज किसी भी अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर मत बनाना, आपकी गलती हो सकती है। अगर आप ऐसे करोगे, अमाउंट्स निकालोगे और उसके बाद टैली करोगे, तो आपको पता लग जाएगा आपने सही किया या गलत किया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हमें इसके बाद क्या करना है? अब हम रीइशू कर रहे हैं शेयर्स। अब हमें अपने क्वेश्चन पे वापस आना पड़ेगा। अभी तक मेरे को क्वेश्चन की शक्ल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने लिए सिंपल कर ली थी चीजें। 1000 शेयर्स जो हैं, अब हम किसको दे रहे हैं? अजय को दे रहे हैं, 9 रुपए के हिसाब से रीइशू कर रहे हैं हम अजय को। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एंट्री कर लेते हैं 1000 शेयर्स की। तो यहाँ पर हमारी एंट्री नंबर कौन सी चल रही थी पीछे? एट्थ के बाद ये हमारी हो गई 9th एंट्री, दिस इज आवर 10th एंट्री, एंड नाउ 11th एंट्री। तो रीशू की यहां पर मैं एंट्री करता हूं। जब भी हम शेयर्स रीशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहां पर हम सारा का सारा पैसा एक साथ ले रहे हैं, तो इसलिए यहां पर ना तो एप्लीकेशन, ना अलॉटमेंट, ना कॉल, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में मेरे पास आ जाएगा टू शेयर कैपिटल। बट मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ यहाँ पर। कितने रुपए की डिस्काउंट दे रहा हूँ? 9 रुपए का, 10 रुपए का शेयर था, 9 रुपए में दे रहा हूँ, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो डिस्काउंट कहां से दूंगा? क्या अपनी जेब से दूंगा? अपनी जेब से नहीं दूंगा। कहां से दूंगा? जो पैसा मैंने जब्त कर रखा है। तो जब्त किए हुए पैसे को हमने डाला था शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, यही हम वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट यूज करेंगे। तो यहां पर आई राइट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। तो आवर एंट्रीज विल बी 1000 इंटू 9, 1000 इंटू 1, एंड यहां पर 1000 इंटू 10। तो यहां पर हम अपनी अमाउंट्स लिख लेते हैं, एंड आवर अमाउंट्स विल बी 9000, 1000 एंड 10000। 9000, 1000 एंड 10000। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी, क्या हमारे पास कोई और एंट्री होगी? सब कुछ तो हमने कर लिया यहाँ पर, लेकिन अभी भी एक चीज बच गई है हमारे पास। क्या बच गया है?
देखो जो भी पैसा हमने जब्त करा था, मैं आपको बता रहा था हमें इसे कहाँ डालना पड़ता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर डालना पड़ता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो कई सारे रिजर्व्स होते हैं, तो हमें इसको यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के अंदर डालना पड़ता है, और कैपिटल रिजर्व के अंदर हम कितना पैसा डालेंगे वो डिटरमिन करना होता है यहाँ पर, और इस एंट्री के मेन मार्क्स होते हैं, इसी से आपका एग्जामिनर चेक करते हैं कि भाई आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो फॉरफीचर के पैसे को रिजर्व में डालना बहुत जरूरी है, और इसकी एंट्री हमारे पास हो जाती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर कितने पैसे डालें हम लोग रिजर्व के अंदर, ये सवाल है यहाँ पर। तो रिजर्व के अंदर जो पैसा डालना होता है हमें वो डालना होता है जितने पैसा हमने जब्त करा माइनस जितना पैसा हमने यूज कर लिया रीइशू करते वक्त। मैंने यहाँ पर जब्त कितना कितना पैसा किया था, लेट्स सी, देखते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर। हम अपनी फोर फीचर वाली एंट्रीज पे ध्यान देंगे। तो फोर फीचर वाली एंट्री में हमने यहाँ पर जो सबसे पहले जब्त किया था वो हमने ये 1800 रुपए जब्त किया था। उसके बाद हमने कितना जब्त किया था, उसके बाद हमने यहाँ पर जब्त किया था 4800 रुपीज। 1800 किया था हमने पुनीत का जब्त, उसके बाद हमने 4800 जब्त किया यहाँ पर राहुल का। उसके बाद हमने अजय को जो शेयर इशू करे उसमें हमने 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ब्रॉडर सेंस में, तो राहुल का मैंने 1800 रुपए जब्त कर लिया था, सॉरी पुनीत का, दिस वॉज फॉर पुनीत। पुनीत का मैंने 1800 रुपए जब्त कर लिया था। राहुल का मैंने 4800 रुपीज फोरफीट कर लिया था, और मैंने अजय को डिस्काउंट दे दिया था इस पैसे में से कितना, 1000 रुपए का। अब यहां पर आप लोग कहोगे सर 1800 प्लस 4800, इसमें से 1000 माइनस कर दो, जो भी पैसा बचा कुछ है वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं, देखो यहाँ पर पुनीत का जो पैसा जब्त किया था 500 शेयर्स पे किया था, राहुल का जो पैसा जब्त किया था 800 शेयर्स पे किया था, जब मैं शेयर्स री इशू कर रहा हूं तो 1000 कर रहा हूं। तो यहां पर देखो एक डिफरेंस समझना, एक डिफरेंस समझने की कोशिश करना। पैसा जब्त कर रहा हूं 1300 शेयर्स पे, और पैसे में जो डिस्काउंट दे रहा हूं आगे वो दे रहा हूं सिर्फ 1000 शेयर्स पे। तो अभी भी 300 शेयर्स का पैसा, 300 शेयर्स का पैसा अभी भी मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा रिजर्व में, क्योंकि ये 300 शेयर अभी भी री इशू करना बाकी रहते हैं। क्या पता मैं बाद में ये 300 शेयर्स को री इशू करूं और इस पैसे के अंदर मेरे को डिस्काउंट भी देना पड़े, तो तब डिस्काउंट कहां से दूंगा अगर अभी मैं सारा का सारा पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मेरी बात समझना यहाँ पर, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1300 शेयर्स के पैसे मैंने जब्त करे थे, जिसमें से सिर्फ 1000 री इशू कर रहा हूं। ये मैंने 1300 जब्त करे, सॉरी 13 1300 शेयर्स मैंने जब्त करे, इसमें से मैं 1000 तो री इशू कर रहा हूं, ये मेरे पास फोरफिटेड है यहाँ पर 1000 आई एम री इशूइंग। अभी भी मेरे पास 300 रह गए ना, कहां पर रह गए, फोर फीचर में रह गए। तो अभी इसको फोर फीचर में ही रहने दो, ये वाली अमाउंट का हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफर करेंगे जो हम री इशू करते हैं। तो यहां पर अब इसने क्वेश्चन ने एक चीज बोली हुई थी, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से देखा हो, कहता है ऑल ऑफ पुनीत शेयर, जो ये 1000 हमने री इशू करे हैं इसके अंदर पुनीत के सारे शेयर्स हैं, राहुल के सारे नहीं है, पुनीत के सारे हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं री इशू के अंदर 500 शेयर तो मेरे पास पुनीत के हैं, यानी कि सारे के सारे ये 500 हैं। बचे कितने, बाकी के 500 बैलेंस, तो जो 500 बैलेंस है वो हमारे पास राहुल का है, 500 बैलेंस राहुल का है। और ये जो फोर फीचर अकाउंट में अभी भी 300 शेयर्स पड़े हुए हैं, ये किसके पड़े हुए हैं, ये राहुल वाले शेयर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब सारा टॉपिक आता है कि हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। देखो क्योंकि मैं पुनीत का सारा बैलेंस यूज कर रहा हूं, तो पुनीत के 1800 रुपए मेरे को डालने पड़ेंगे अपने कहां पर, रिजर्व अकाउंट में। राहुल के मैंने 4800 रुपए पे, अगर आप देखोगे यहाँ पर 4800 रुपीज 800 शेयर्स के हिसाब से मैंने जब्त करे थे, बट इसके मैं रीइशू में कितने यूज कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर्स। तो यहां पर मेरे को इसको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि मैंने इसके 500 शेयर्स पर कितना पैसा जब्त किया हुआ है। तो अगर मैं 500 शेयर्स पर इसका जब्त पैसा निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3000 रुपए, 1 और 6, तो ये मेरे पास 3000 रुपए आ जाएगा। तो यानी कि 1800 रुपए प्लस 3000 रुपए, जो मैंने राहुल के यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन को ढंग से समझना प्लीज, राहुल के मैंने यहाँ पर 800 शेयर जब्त करे थे, और उन 800 शेयर पे मैंने 4800 रुपीज जब्त करे हुए थे। मैंने कहा कि 300 तो अभी भी यहीं पड़े रहेंगे, तो 300 का बैलेंस भी यहीं पड़ा रहेगा। तो इस 4800 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने कहा भैया 3000 रुपए और 1800 रुपए,
देखो ये क्या क्या डिवीजन है, ये तो मेरे पास है जो मैं रीइशू कर रहा हूं, और ये मेरे पास है जो अभी भी फोर फीचर में पड़ा रहेगा बैलेंस। तो यहां पर मैं इसके 3,000 रुपए यूज करूंगा और इस अमाउंट को भी मैं कैपिटल रिजर्व में डालना चाहूंगा। तो ये दो अमाउंट्स को मेरे को कैपिटल रिजर्व में डालना है, बट इसमें से मैं ऑलरेडी 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं अजय को। तो यहां पर मेरे पास 1800 प्लस 3,000 विच विल बी 4,800 माइनस 1,000 जो हमने डिस्काउंट दिया, सो दैट अमाउंट विल बी मेरे पास 3,800 रुपीज की। तो हमारे यहाँ पर 3,800 रुपीज चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। शेयर फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में हम लोग डालेंगे यहाँ पर 3,800 रुपीज। अब ये तो था आपका क्लास 12th का जो मैंने आपको रिवाइज कराया है, ये मैंने बहुत स्लो कराने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जितना भी देखोगे मैं फास्ट फास्ट क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़े, ताकि आपकी क्वेश्चंस की वैरायटी हो जाए यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।